जिससे सभी उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं, सभी हितग्राही परेशान हो चुके हैं और लगातार आरडीए का चक्कर काट रहे हैं कि ये किस तरीके से लगातार चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ोतरी हो रही है और किस लिए बढ़ोतरी हुई है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो राशि नहीं पटाते हैं उनके ऊपर ब्याज सर्च चार्ज लगाकर 2 से 4 लाख तक वसूल करा जा रहा है। अभी सावन के महीने में ये जो नोटिस दिए हैं बेघर करने का, यहाँ की अब यहाँ पक्षी भी जो है वो अपना घर को, कोई भी उनका घर को बेघर नहीं किया जाता और ये सरकार आज गरीबों को और मजदूरों को बेघर करना चाहती है। ये सोच रहे हैं कि ये चिंता का विषय हो गया कि पटाते पटाते कहीं उनके सर के ऊपर छत बचेगा भी कि नहीं बचेगा। भरोसा नहीं है क्योंकि हम आज 17 साल से देखते आ रहे हैं कि मरम्मत कुछ नहीं हुई है, मरम्मत एक बार भी नहीं हुई है। उसके साथ साथ खाली बस पैसा लेके जा रही है। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द में मकान वितरण करने के बाद मकान हितग्राहियों को देने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगातार बढ़ोतरी की जा रही है किनके द्वारा, आरडीए के द्वारा, जिससे सभी उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं, सभी हितग्राही परेशान हो चुके हैं और लगातार आरडीए का चक्कर काट रहे हैं कि ये किस तरीके से लगातार चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ोतरी हो रही है और किस लिए बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं सवालों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। इनका कहना है कि एक तरह से आरडीए द्वारा सीधे तौर पर इनसे लूट किया जा रहा है, लगातार चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ाकर दुगना रकम वसूला जा रहा है। सीधा चर्चा करते हैं, क्या मामला है सर कि लगातार चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ोतरी हो रही है। जो मकान खरीदा गया था कितने में खरीदा गया था और अब कितना ब्याज उसका बन चुका है, कितना पैसा पटा चुके हैं, क्या कंप्लीट बताइए। क्या है कि 2 लाख का तो मकान है और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो राशि नहीं पटाते हैं उनके ऊपर ब्याज सर्च चार्ज लगाकर 2 से 4 लाख तक वसूल करा जा रहा है। 5 लाख तक के लोग बता रहे हैं कि 5 लाख तक के भी वसूल करा जा रहा है। हमारा ये कहना है कि बिल्डिंग की हालत देखकर आप खुद देखिए, बिल्डिंग की हालत क्या है कि जर्जर हालत में है और बिल्डिंग की मरम्मत नहीं कर रहे हैं, खाली पैसा वसूल कर रहे हैं। ब्याज का इतना ज्यादा पैसा जोड़ रहे हैं, एक जन का 90,000 आया है किस्तों में और उसका ब्याज जोड़कर 164 कर दे रहे हैं। तो ब्याज की राशि इतना ज्यादा जोड़कर उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया जा रहा है। आज आप देखिए कि हर परिवार की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि लोगों को बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, हाँ, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा चरम सीमा में पहुंच गई है। तो इस तरीके से ब्याज की राशि के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे कि ब्याज की राशि माफ कर दो और उसके बाद जो आपका बचता है ब्याज के बाद पैसा जो किस्त पटाना है उसको पटाने के लिए पब्लिक तैयार है, कॉलोनी वासी तैयार हैं। तो आज हमने यही बात को लेकर और जो नोटिस दी गई 17 तारीख तक के, 17 अगस्त तक के इनको नोटिस चिपका के आ गए हैं। अब इन लोगों के नोटिस चिपकाने के बाद इसके साथ में इतनी ज्यादा अन्याय और परेशान हो रहे हैं लोग कि पटाने की स्थिति में नहीं है। आज यहाँ मीटिंग में तय हुआ है कि कम से कम हमको 4 महीने का टाइम दिया जाए, 4 महीने के बाद हम किस्त की राशि जो है पटाने को तैयार हैं। तो क्या नोटिस चिपकाया गया है, क्या 2 महीनों में बात कही जा रही है? देखिए 17 तारीख तक का इन गरीब तबकों को जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनको एक धमकी के रूप में 17 तारीख का डेट दिया गया है। अगर आप पैसा नहीं पटाते हैं तो घर से बेघर कर दिया जाएगा खुले तौर पर। उसी मांग को हम लेकर के आए हैं। देखिए 2010 में 2,21,000 का मकान था जिसमें पटते पटते किसी ने 3 लाख पटा पाया। स्थिति डामाडोल है, आप स्थिति देश की जान रहे हैं, शहर की स्थिति दुनिया जान रही है। तो कोई कमाने वाला है, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो अपनी जैसी इनकम है वैसा वो पटा रहे हैं। ब्याज इस तरह से दिया जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ सर्चर चार्ज लगाया जा रहा है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की 10,000 रुपए की तनख्वाह है तो वो 20,000 रुपए कैसे पटाएगा? आप बात को समझिए। ये एनआरडीए से पहले भी हम लोग आ चुके हैं कि कम से कम सर ब्याज जो है उसको माफ किया जाए। घर से बेघर करने के लिए अब ये 17 अगस्त को नोटिस चिपकाया गया है। तो कैसे पटाएंगे जब जिस इंसान की इनकम जितनी है उतना ही पटा पाएगा। आप अगर किसी ने 2,21,000 के मकान के चलते 5 लाख किसी ने पटा दिया, किसी ने 3 लाख पटा दिया और जो बाकी बचा पैसा है उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे पटाएगा आदमी? इसी देश और रहने वाले लोग हैं। यहाँ 2010 में आपने मकान खरीदा है सभी हितग्राहियों ने, कितने साल का समय सीमा रखा गया है? शुरू में क्या बताया गया था और उसके बाद क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए 1920 रुपए की किस्त पटाया गया था। 1920 रुपए की किस्त में एक अल्टीमेटम दिया गया था कि इतने तक का आपको पटाना है और उसमें ये नहीं बताया गया था कि एक साथ इतना, कभी 1920 के बाद 2200 रुपए हुआ, 2200 के बाद 2500 रुपए किस्त हुई। तो अलग अलग किस्त सरकारी विभाग में कौन कौन पटाता है
ये अपनी मनमाने हिसाब से लोगों ने किस्त बांधा है। और हम लोग आए थे, अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारी का कहना है कि एनआरडीए को सरकार से कोई लाभ नहीं है, सरकार इनको कोई बजट में पैसा नहीं देती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार बैठती है, राज्य सरकार, उसका अध्यक्ष, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसका अध्यक्ष एनआरडीए का क्यों बनता है जब सरकार से लाभ ही नहीं है? ये गुमराह करने की बात ऊपर हमारे साथ किया गया और ये बोला गया कि 2 महीने का पैसा पटाओ, उसके बाद देखते हैं। समय कितना दिया गया था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। शुरुआत में कितने समय के लिए आपको मकान दिया गया था, किस्त बांधा गया था? एक मिनट 2010 में आरडीए ने एक एग्रीमेंट किया था जिसमें इनको किस्त पटाने के लिए 20 साल का समय निर्धारित किया गया था। किस्तों का निर्धारण था 1920 रुपए, उसमें 200 रुपए पानी का था, 150 रुपए मेंटेनेंस चार्ज था। हमारे यहाँ सभी लोग पटा रहे थे पैसा पटाने के बाद क्या है, कोरोना के समय बहुत लोगों की स्थिति खराब हो गई थी। उस वक्त लोग पैसा नहीं पटा पाए तो किस्तें लोगों की जाम हो गई। तो आरडीए ने क्या किया, किस्तों, देखो जो किस्त निर्धारित है उसमें बाकायदा मूलधन ब्याज जुड़ा हुआ है, लेकिन सरचार्ज अधिभार जो है वो एक दंडित राशि है, वो आरडीए ने इन पर थोप दी। उस समय 18% ले रही थी। अभी सीओ एडिशनल सीओ पांडे जी से चर्चा हुई तो उन्होंने बोला अब हमने 12% कर दिया है। चाहे वो कितना भी परसेंट हो, लेकिन वो जो अधिभार की राशि जो बढ़ती चली गई, जिन लोगों का एक्चुअल अमाउंट आता है 50,000 60,000, वो आज की डेट पे 2-2 लाख पहुंच गया। तो ये चूंकि ये मकान निम्न वर्ग आय के लिए दिया था, जिनकी इनकम जो थी केवल 72,000 यानी 72,000 रुपए निर्धारित थी, उन्हीं को यह मकान अलॉट किया गया था। आज जब ऐसी स्थिति आ गई है और इनसे एक मुश्त में रकम मांगी जा रही है और इनके घरों में 15 दिन पहले नोटिस चस्पा कर दी गई है और उसमें एक डेट दिया गया है, अगर आप 8वां महीना चल रहा है ना, 17/8/26 तक अगर राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आपका फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। निरस्त का मतलब ये है कि आपको बेघर किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बना है। उस समय भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, उन्हीं के हाथ उद्घाटन, और उन्होंने ही कहा था जिनके पास छत नहीं है उनको हम सर दे रहे हैं, और आज उन्हीं की सरकार है और वो छत छीन रहा है, समझे? तो ये स्थिति हो रही है। निश्चित ही जिनके द्वारा कहा गया था कि गरीबों को छत प्रदान किया जाएगा, आज उन्हीं के द्वारा छत छीनने का बात भी कहा जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वही अंदर जब ये पहुंचते हैं तो सीधा कहा जाता है अधिकारी के द्वारा कि हमारे ऊपर सरकार का कोई हाथ नहीं है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बड़ा सवाल कहा है उन्होंने। क्या लगता है जो दंडित की राशि है, क्या नियम होना चाहिए, उसका नियम का पालन हो रहा है या फिर मनमाने रूप से वसूला? ये मनमानी रूप से वसूला जा रहा है। इसके पहले 1800 लोगों को फ्लैट दिया गया था, जिसमें 900 लोगों को खाली करवा दिया गया, बेघर कर दिया गया। जो गरीब आदमी थे, जो रोज कमाते थे, खाते थे, अपनी मजदूरी करते थे और वो किसी कारणवश बीमारी से, कोरोना काल से पैसा नहीं पटा पाए, ऐसे घरों में जाकर उनका सामान को बाहर कर दिया, ताला लगा दिए, वो बेघर हो गए। क्या जो सरकार जो है गरीबों को क्या बेघर करने के लिए लगी हुई है क्या? अभी सावन के महीने में ये जो नोटिस दिए हैं बेघर करने का, यहाँ की अब यहाँ पक्षी भी जो है वो अपना घर को, कोई भी उनका घर को बेघर नहीं किया जाता, और ये सरकार आज गरीबों को और मजदूरों को बेघर करना चाहती है। हमारी एक ही मांग थी कि ब्याज के पैसे को 100% माफ किया जाए, जो चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको 30,000 रुपए की छूट मिली थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी हमको, केंद्र गवर्नमेंट ने, कि ये गरीब लोग इनको ये 2,21,000 रुपए पटाते हैं तो इनका कम से कम पैसा 1,90,000 हो जाएगा। धीरे धीरे ये लोग पटा देंगे। उस पैसे को भी इन्होंने रोड में लगा दिया और उस 2,21,000 का ब्याज पे ब्याज, अभी हम लोग 2 लाख के मकान का 6 लाख ब्याज के साथ पटा चुके हैं। तो सरकार ये बताइए, बाद 6 लाख पटा चुके, उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ, कितना बचा है? फिर 4 साल तक और बनाना है। 2020 तक चलेगा। 2010 में ये मकान अलॉट हुआ था। ये सरकार धंधा करने बैठी हुई है गरीबों और मजदूरों के साथ में, और उद्योगपतियों को माफ करती है। 1800 मकान अलॉट किए गए थे, 900 खाली करवाए जा चुके हैं, यानी आधे खाली हो चुके हैं। क्या पूरा खाली करवाने की तैयारी है? निश्चित तौर पे जब ऐसे ही जो है सरकार की जो है नीति रहेगी तो निश्चित रूप से जो अब तक आधा मकान जो भी बचे हुए हैं वो भी पूरी तरीके से लोग जो है छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए, हम लोग का एक कहना ये है कि बेचारे गरीब तबके के लोगों के लिए जो है परिवारों के लिए मकान मिला था, है ना, उनको ये उम्मीद थी कि हमारे सरों पर एक पक्के छत का जो है सरकार दे रही है। लेकिन दंडित राशि इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो बेचारे अब ये सोच रहे हैं कि ये चिंता का विषय हो गया कि पटाते पटाते कहीं उनके सर के ऊपर छत बचेगा भी कि नहीं बचेगा, ये सोचने की विषय है।
जिसको लेकर के जो दंडित राशि है, सरचार्ज, जो अधिभार, जितनी भी राशियां जो इनके ऊपर थोपी गई है उसे माफ करने के लिए हम लोगों ने जो है सीओ साहब से जो है मुलाकात करके उन्हें माफ करने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। ये कहना चाह रही हूँ कि अभी 2 महीने का हमको समय दिया गया है, बोल रहे हैं कि थोड़ा पैसा 25% अगर अभी आप कटाए तो हम आपको मरम्मत कराना शुरू करेंगे। भरोसा नहीं है क्योंकि हम आज 17 साल से देखते आ रहे हैं कि मरम्मत कुछ नहीं हुई है, मरम्मत एक बार भी नहीं हुई है। उसके साथ साथ खाली बस पैसा लेके जा रहे हैं, यहाँ तक के नल काट दे रहे हैं। मेरे घर का नल खुद काट दिए। आज 2 महीने से बिना नल के मैं पानी भर रही हूँ, किस तरह से भर रही हूँ, मेरे कंधों में प्रॉब्लम आ गई है। 5 लाख पटाने के बाद भी वही ब्याज हो रहा है, वही पैसा आ रहा है। 2 लाख रुपया 80,000 आया है हमारे कने पटाने का। 2 लाख 21,000 पटाने के बाद भी हम इतने ही पटाए वापस पैसा। हम इतना चाहते हैं कि हमारा ब्याज माफ हो, चक्रवृद्धि ब्याज। कब तक पटाने बोला गया है और आपको? 4 महीने तक पटाना है, फिर पटा दें जी। उतना ही पैसा पटाना है हमको, 2,80,000 रुपया। फिर 2,21,000 हम पटा चुके हैं, 2,80,000 फिर पटाना है। ये 4 साल और बचा है पटाने के बाद भी। आखिर ये मकान है कितने का, हमको ये बताया जाए। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है जो सोचेंगे। जी 2023 में सर मैं जून में ना 80,000 रुपए पटाई, फिर 1 महीना मुझसे गैप हो गया, मैं अगस्त में फिर 14 अगस्त को पटाई। उसके बाद जब मैं पैसा पटाने आई तो बोले लॉक कर दिया गया है आपका। और अब जब मैं उनसे मांग रही हूँ कि मेरा लेजर निकाल के दो तो मेरा निरस्तीकरण में डाल दिए बोलते फाइल। और मेरे को बिल्कुल वो यहाँ के सर ने बोला था कि पैसा ठीक है, और हर महीने में आके आवेदन भी दी हूँ कि सर मैं जितना हो रहा है मुझसे पैसा लिया जाए। तो इन लोग आवेदन लिए हैं लेकिन उसका कुछ कारण नहीं निकाले सर इन्होंने। समस्याएं तमाम है। मेरे को ये बताइएगा इसका समाधान क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? देखिए, इसका समाधान की तो उम्मीद हम लोगों को छूट चुकी थी पहले से ही। अभी हम लोगों को आश्वासन, हम लोग आए थे इसलिए ज्ञापन सौंपने के लिए, वहां से जवाब ही आया है। आप, मैं बोलता हूँ ज्यादा दूर मत जाइए, गूगल में खोल के देखिए राज्य सरकार और विकास प्राधिकरण में क्या साठगांठ है। ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं उन्होंने सीधा कह दिया सीधे तौर पे कि राज्य सरकार से हमको कोई इनकम है ही नहीं। तो ये तो गलत बात है। जो सरकार बैठती है उसका अध्यक्ष रहता है, और उसमें कितने पैसे इसमें दिया जाता है विकास प्राधिकरण में, आपको मेरे से दूर छोड़िए, गूगल में ही मिल जाएगा। इसके बाद भी चक्रवृद्धि ब्याज बना रहेगा, उसके लिए क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या कहीं और फरियाद लगाएंगे या इसके खिलाफ? देखिए, आज हम लोग यहाँ मात्र ज्ञापन सौंपने आए हैं जिसमें आबादी इतनी है। हम, हो सकता है आने वाले कल में ये परिवार के माँ बाप लोग हैं, ये अपना बच्चा आप देखेंगे। मैं बहन बोलता हूँ इनके पैर पे दिखाइए। आज ये भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, एक पैर के व्यक्ति हैं, खुद कमाते खाते हैं। हम अनिश्चितकालीन में यहाँ बैठ जाएंगे। अगर सरकार सुनती है गरीबों का तो ठीक, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन यहाँ बैठक करेंगे। निश्चित ही ये आरडीए के ऑफिस में पहुंचे हुए थे, लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि जो ब्याज की राशि है उसे माफ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि एक बार यदि जो ब्याज की राशि है वो चुक गई है तो उसके बाद मनमाने तौर पर ब्याज की राशि लिया जा रहा है, और उसमें भी 2,21,000 रुपए का मकान है। अब तक करीब 5 लाख रुपए ब्याज समेत हो चुके हैं। बावजूद इसके चक्रवृद्धि ब्याज लगता जा रहा है, सरचार्ज बढ़ता जा रहा है। उसके वजह से जितने उपभोक्ता है वो परेशान हो चुके हैं। फिलहाल इन्होंने जब मुलाकात करने पहुंचा तो उनका साफ कहना था कि सरकार से हमारा कोई नाता नहीं है, सरकार बस इस विभाग को ध्यान देने के लिए बस रखी हुई है, लेकिन जो पैसा है वो 1 रुपए यहाँ पर नहीं देती है। जो इनकम आता है उसी को हम इसमें लगाते हैं और उसी से ये विभाग चल रहा है, उसी से इनको वेतन मिलता है। ये तक शब्द उन्होंने कहा है। उसके बाद जो जितने भी हितग्राही हैं वो हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और उसके बाद वापस निकलकर यहाँ पर खड़े। इनका साफ कहना है कि यदि अब विभाग ध्यान नहीं देती है, आरडीए ध्यान नहीं देती है, तो इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसी विभाग के सामने बैठेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है क्या ब्याज की राशि माफ होगी या नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। अपने रहिए सीजी भास्कर के साथ।